बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पीपल्स पार्टी और नून लीग को बड़े झटके लगना शुरू हो गए, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इंतबाह जारी कर दिया गया है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। क्वेटा और पेशावर में कोई वाकया पेश आ सकता है। और दोस्तों, इसके साथ ही नून लीग की जानिब से एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से राबते करने की खबरें सामने आई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नून लीग और पीपी को बड़े झटके लगना शुरू हो गए। तहरीक इंसाफ को खैबर पीके में बड़ी कामयाबी की तलात मिली है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पीपी और नून लीग की विकेटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो बड़ी तादाद में लोग राबते में हैं, लेकिन फिलहाल आज के दिन पीपी को एक बड़ा झटका लगा है। जराये के मुताबिक केपी के अवाम अपनी हुकूमत के इक़दामात से काफी मुतमईन नजर आते हैं। यही वजह है कि आम शहरियों के साथ बड़ी बड़ी जमातों के लोग टूटकर पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या अपर दीर से पीपी के अहम रहनुमा ने पूरे खानदान और साथियों समेत वज़ीर आज़म का काफिला ज्वाइन कर लिया है। ये भी मालूम हुआ है कि अभी और भी लोग पीपल्स पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, इन हालात में कि जब नून लीग और पीपी की जानिब से मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे को हवा देकर अवाम को भड़काने और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में अवाम उनके असली चेहरे को पहचानते हुए उनसे बेजारगी का इजहार कर रहे हैं। और दोस्तों, अब एक अहम खबर ये भी आई है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से राबते शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। इसी बिना पर मुस्लिम लीग के दीगर रहनुमाओं के ये बयान सामने आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छे और मुकद्दम इदारे हैं, हम सब पाकिस्तान का हिस्सा हैं। दोस्तों, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा कि एक मैग्ना कार्टा की जरूरत है। उनकी तरफ से इस तरह की मगरबी इस्तिलाहें इस्तेमाल करने का मकसद ये है ताकि मगरबी ताकतें मगलूब और मतवज्जो हों कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उसकी आड़ में उनका कहना है कि जो भी एहतसाब का अमल चल रहा है उस पर बातचीत होनी चाहिए। ये यकतरफा एहतसाब है, उसको खत्म होना चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा कि पहले भी जब मोहम्मद जुबैर ने अस्करी क़यादत से मुलाकातें की तो उनमें जो शराइत रखी गई उनमें से एक तो ये थी कि मरियम नवाज को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए, जिसके लिए आर्मी चीफ अदालतों से होने वाली सजाएं खत्म करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपना वजन शरीफ खानदान के पलड़े में डाल दें। अगर सजाएं खत्म नहीं होती तो मरियम नवाज को भी बैरून मुल्क जाने की इजाजत दिलवाई जाए। ताहम अस्करी क़यादत की तरफ से इसकी हामी नहीं भरी गई, जबकि इस वक्त अगर आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का जायजा लें तो उसमें भी अस्करी क़यादत की तरफ से यही कहा गया है कि किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। जबकि माजी की मुलाकातों का नतीजा भी नो की सूरत में निकला था, जिसकी वजह से हालात व वाक़यात खराब हुए और जिसके बाद 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और अब 25 अक्टूबर का इंतजार है। दोस्तों, 25 अक्टूबर के हवाले से आपको ये बताते चले कि वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद का कहना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। टीटीपी भारतीय पैसे से ऑर्गेनाइज हो रही है। क्वेटा और पेशावर में कोई वाकया रूनमा हो सकता है। उन्होंने कहा कि पीडीएम के जलसों के लिए दुआ गो हैं। दोस्तों, 90% पाकिस्तानी पाक फौज और इदारों से मोहब्बत करती है और पाक फौज को जमहूरियत के इस्तेहकाम का बाइस समझते हैं। 90% पाकिस्तानी सरहदों पर अपनी जानें कुर्बान करने वाली फौज को सलाम पेश करते हैं। बाकी 10% शिकस्त खुर्दा, मायूस और नाकाम लोग हैं। उनके बच्चों की शरीयत तो गैर मुल्की है, जबकि खुद अकामों पर हैं। और यही लोग पाकिस्तानी फौज और इदारों पर तनकीद करते हैं। जो पाक फौज पर तनकीद करता है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करता है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारत की माली मुआवनत से कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान दोबारा ऑर्गेनाइज हो रही है। दहशतगर्द अमली तौर पर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अल्लाह ताला महफूज रखे कोई भी सानहा रूनमा हो सकता है, जिससे सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू फिरेगा और बड़े बड़े पहलवान जमीन बोस हो जाएंगे। दोस्तों, इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। हुकूमत इसमें कामयाब होती है या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि दुश्मन के एजेंडे और दुश्मन के फंड्स पर पलने वाली पीटीएम के लीडर मोहसिन दावड़ को एक बार फिर क्वेटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। आज दोपहर जब मोहसिन दावड़ 2:40 पर क्वेटा पहुंचे तो शहर की जिले इंतजामिया ने उन्हें इत्तला दी कि उनकी शहर में दाखिले पर पाबंदी है। जिले इंतजामिया ने जब उन्हें बताया कि आप पर पाबंदी है तो मोहसिन दावड़ ने कहा कि पीडीएम का जलसा हो रहा है और तमाम सियासी क़यादत आ रही है, मेरे यहाँ पर दाखिले में पाबंदी क्यों है। दोस्तों, आपको वाजे करते चलें कि ओपोजिशन के इत्तेहाद पीडीएम का जलसा कल क्वेटा में हो रहा है, जिसके लिए मोहसिन दावड़ क्वेटा पहुंचे हैं।
اس سے قبل مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کوئٹہ پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے شہر میں کارکنان سے خطاب بھی کیا اور کوئٹہ کے ایک نجی ہوٹل میں صحافیوں سے گفتگو بھی کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو اس وقت انتخابی مہم کے سلسلے میں گلگت بلتستان میں موجود ہیں، جہاں سے وہ کوئٹہ میں ہونے والے 25 اکتوبر کے جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر روکے جانے والے رکن قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما محسن داوڑ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ بے بس ہے، جو اوپر سے آرڈر آتے ہیں وہ اسی پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم کی جانب سے پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 7 اکتوبر کو پہلا جلسہ عام کوئٹہ میں ہوگا، تو بلوچستان حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں ان جماعتوں کو عوام کی حمایت حاصل نہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے کوئٹہ کا انتخاب کیا۔ تاہم جب بعد میں پی ڈی ایم نے جلسوں کی شیڈول میں تبدیلی کی اور کوئٹہ کے جلسہ عام کو گوجرانوالہ اور کراچی کے بعد تیسرے نمبر پر رکھا، تو سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے بلوچستان حکومت نے جلسہ عام کو ملتوی اور منسوخ کرنے کی درخواست کی۔ دوستو بلوچستان حکومت نے اس مقصد کے لیے پہلے افغانستان سے متصل قمر الدین کاریز سے بارودی مواد کی برآمدگی اور اس کے بعد نیکٹا کی جانب سے کوئٹہ اور پشاور میں دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں کے خطرے کو جواز کے طور پر پیش کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے اپنے بیان میں کہا کہ قومی ادارہ برائے انسداد دہشت گردی نے کوئٹہ اور پشاور میں آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے حوالے سے تھریٹ الرٹس جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکران کے علاقے میں رونما ہونے والے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے دشمن ملک میں بدامنی پھیلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ غیر سنجیدہ اپوزیشن ان تھریٹس کو کس طرح لیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کے علاوہ حکومت بلوچستان کے ترجمان لیاقت شاوانی نے ایک پریس کانفرنس میں جلسہ عام کو ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کوئٹہ میں جلسہ عام سے 2 روز قبل سی ٹی ڈی کے حکام کی جانب سے ضلع کوئٹہ سے متصل ضلع مستونگ کے علاقے دشت میں 4 دہشت گردوں کو مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کوئٹہ میں صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی ٹی ڈی حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ چاروں کا تعلق ایک مذہبی شدت پسند تنظیم سے تھا، تاہم ابھی تک آزاد ذرائع سے ان افراد کی کسی مقابلے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ دوستو اس واقعے کے تناظر میں بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے بھی پی ڈی ایم کی قیادت کو جلسہ عام منسوخ کرنے کی درخواست دی ہے۔ دوستو موجودہ حالات میں کہ جب حکومت اور سیکیورٹی ادارے چیخ کر اپوزیشن کو متنبع کر رہے ہیں کہ وہ آگ سے نہ کھیلے، ملک کے اندر دہشت گرد داخل ہو چکے ہیں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متحدہ اپوزیشن جلسہ کرنے پر کیوں اصرار کر رہی ہے؟ کیا متحدہ اپوزیشن کچھ لاشیں گرنے کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کے جلسوں کی نظر کچھ لاشیں ہوں اور وہ اس پر بھارتی ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ملک کے اندر انتشار کو ہوا دیں اور ملک کے اندر بدامنی پیدا کریں؟ دوستو اس دعا کے ساتھ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے خداداد پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔